ब्रह्मयोनि नमोस्तुते गायत्री दिव्य संदे सरस्वती अजरे अमरे देवी ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम ब्रह्मा पुरारी त्रिपुरांतकारी मानो सतिर्भो विसुतो बुधश्च विकरा भवन्तो मृत्युंजयो महादेवोऽत्राय मृगाद्रोसना। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते। सुरलालना तथेयित स्थापिनियोत्तर नृत्यरते धिविकट धिक्कट विकट धीध्वनिते जातवेद उदासनं हिरण्यवर्णमबलं समृद्धं विश्वरूपं यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा ब्राह्मणों पर पूजा करवानी प्रार्थना करवानी काले नमस्ते ब्रह्म रूपायो साधक गण भी यज्ञ में जो ब्राह्मणों की पूजा करेंगे व्यक्तिगत एक एक ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे बहुत राजी हो जाएंगे। हमें जो आचार्य को दे देंगे तो हम समर्पित करानी है और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप अपना संकल्प इस प्रकार से लेते हुए और स्वाहा के साथ ही सतिकन 25 ले ले। कल मैंने शाम की भोजन में आप लोग भोजन करने के बाद विश्राम चले गए होंगे, विश्राम बात नहीं होगी। मैंने कहा था कि श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण और श्रेष्ठ मंत्रों के माध्यम से अपने कार्य की सिद्धि थोड़ी कठिन और दुष्कर होती है। पहले तो यज्ञ में भाग लेना ही दुष्कर है जब पुण्य उदय होते हैं, और उस बाद यज्ञ में भाग लेने के बाद पूर्ण चित्त मनोयोग पूर्वक भाग ले। कई बार आधे मन से हम भाग देते हैं, आधा मन तनाव में रहता है। जो जीवन के क्षण है उन क्षणों को जिंदा और जीवित रखने की क्रिया जो सीख देता है वही जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन की बाधाएं अड़चनें कठिनाइयां समस्याएं हैं वे मंत्रों के माध्यम से और यज्ञ धूम के माध्यम से संपन्न होती ही है। और जो यज्ञ का धुआं आंखों को लगे और पूरे शरीर को पवित्र करे, इससे बड़ा सौभाग्य तो जीवन में कुछ होता ही नहीं। यदि मैं आप जितना सौभाग्यशाली होता तो मैं तो 8 घंटे तक यज्ञ धूम पर बैठा रहता और वो ज्यादा देरी श्रेष्ठ होता। मगर आप लोगों का भाग्य मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है और आप यज्ञ में भाग ले रहे हैं और मैं मंत्रों के द्वारा आपको आहुतियां प्रदान करवा रहा हूँ। कल जो मैंने बताया था कि आज 3 या 4 प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। इसलिए प्रयोग संपन्न करवाऊंगा कि मैं आपको एक गुरु के नाते, आप मेरे शिष्य हैं, आत्मीय हैं और स्वजन हैं, इस नाते में आपको यह मंत्रों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके द्वारा हमारे कार्य संपन्न होते ही हैं। यदि सही क्रियात्मक पक्ष से यज्ञ मंत्रों और सही सामग्री यज्ञ में प्रयुक्त की जाए, जिन देवताओं को जो वस्तु प्रिय हो वही उनको प्रदान की जाए, तभी जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी को आहुति देने के लिए अलग आयुध है, अलग शब्द हैं और अलग क्रियाएं हैं। ठीक उसी प्रकार से रुद्र को आहुति देने के लिए ये अग्नि के माध्यम से रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष का तात्पर्य है कि वह भगवान रुद्र का तीसरा नेत्र है, रुद्र अक्ष। और रुद्र का तात्पर्य है जीवन के सारी चिंताओं और परेशानियों को दूर करने वाले भगवान शिव। हमारे जीवन की जितनी बाधाएं हैं
और हमारे जीवन में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बाधाएं हैं, अड़चने हैं, चाहे वे अलग अलग प्रकार की हों, चाहे किसी प्रकार की हों। उन बाधाओं को दूर करने की क्रिया और उसके बाद उस तीसरे नेत्र जागृत करके हमारे जीवन की प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति कर सके। खास तौर से जीवन से संबंधित, जीवन की क्रियाओं से संबंधित, जीवन की चेतनाओं से संबंधित। इसलिए हम 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करके सही रूप में होता बन सकेंगे, आहुति देने वाले बन सकेंगे। जहाँ आपका आत्म शुद्ध होगा तभी आपका दिव्य शरीर बन सकेगा। जब आप दिव्य शरीर बन सकेगा तब आप आहुति प्रदान कर सकेंगे, अन्यथा तो केवल अग्नि में तिल जब डालना होगा। इसलिए मैं आपको पहले होता बनाने की क्रिया कर रहा हूँ कि आप सही रूप में होता बन सके, सही रूप में उस निर्माण के रूप में, चित्र के रूप में और देवताओं के प्रिय के रूप में आप भाग ले सके स्वच्छ चित्र के माध्यम से। और जहाँ धुआं भी आपको आंखों को लगता है, शरीर को लगता है, तो यह तो आपके जीवन का सौभाग्य है। इसको यदि आप परेशान हो रहे हैं तो आपके चेहरे पर परेशानी को देख करके मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा तो खुशी होनी चाहिए। धुआं तो धुआं है, जो 21 की बाधा नहीं सहन कर पाओगे तो जीवन की बाधाओं को कैसे सहन कर पाओगे। और हम 3 बार प्रसन्न मन से आपके चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता मुझे दिखाई देनी चाहिए। और 3 बार ओम की ध्वनि का पूर्ण प्राणों के माध्यम से, प्राण का मतलब है जब तक आपकी सांस खींचे तब तक आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, जिससे आपके प्राण जागृत हो सके। जब प्राण जागृत हो सकेंगे तो मैं मंत्र बोलूंगा, आपके प्राणों में समा सकेंगे। और जब प्राणों में समा सकेंगे तो प्राणों के द्वारा आहुति प्रदान कर सकेंगे। ये तीनों क्रियाएं एक साथ हैं। इसलिए मैं 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करूंगा और आप मेरे साथ पूर्ण क्षमता के साथ आहुति उच्चारण, मतलब ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। धीरे से और शर्म के साथ में, झिझक के साथ में ओम की ध्वनि का उच्चारण नहीं करना है। प्राण जब जागृत करने हैं तो प्राणों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि यजुर्वेद के प्रारंभ में कहा है कि खेत वो जेत मान बाय देव होगा। यजुर्वेद का प्रारंभ ये कहा है कि यज्ञ के माध्यम से अगर सफलता प्राप्त करनी है तो प्राणों से आहुति देनी है, होठों से आहुति नहीं देनी है। और यदि ब्राह्मण है तो वह प्राणों से बोले, होता है तो प्राणों से आहुति दे। और इसीलिए मैं स्पष्ट क्रिया के माध्यम से आपको आहुति देने की क्रिया करवा रहा हूं। हरि ओम। पूर्वागम सैवा सारिमांश सांसितोसां प्राणचेतनां जगताय महारुद्र आवायामि स्थापयामि महारुद्रान्ति मम शरीरे समस्त शरीरे आवायामि स्थापयामि समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य निवारणार्थं सर्व क्लेश कष्ट निवारणार्थं सर्व बाधा निवारणार्थं सर्व ऐश्वर्यापि उदिते साकार मृत्यु निवारणाय साम पूर्ण मृत्योर्वे अमृतं गमयतां पुरुषा अमृत पान कुर्यात। अब उसके बाद मैं अमृतीकरण कर रहा हूँ उस मंत्र के माध्यम से, जिस मंत्र के माध्यम से हवा के द्वारा हम अमृतीकरण पान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो आपके साथ सामग्री है, मगर जो जंगल में और जो सन्यासी प्रयोग करते हैं उनके सामने न जल होता है, न जल पात्र होता है, न सामग्री होती है, मगर वे वायु के माध्यम से जब आप ऑक्सीजन ले सकते हैं तो वायु के माध्यम से आप अमृतीकरण भी कर सकते हैं अपने प्राणों में। जो प्राण जागृत है उसमें अमृतीकरण हो सके। गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुरं यत्कृपात्मं वन्दे परमानन्दमाधुरं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा।
बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या रुद्रायमिमागच्छतां पुरुषां रुद्र अभिषेचनं कुरुताम् अमृतीकरणं वाति ॐ अमृते तत्त्वं पूरोदीरे पूर्वश्याम् आहूताः सातां वै दीर्घा युतो वै यावला यावत्सासे सां पूर्वश्या आथा शिवं शिवो रुद्रामादिरवै पूर्वाः सातं क्षीरवा युक्त्वा अमृतीकरणं तां पुरुषाम्। और आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि अमृतीकरण क्रिया और केवल यही एक ऐसा मंत्र है जो चारों वेदों में है, ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी। इसलिए मैं आज चारों वेदों के मंत्रों के माध्यम से अमृतीकरण करवाऊंगा। यह तो यजुर्वेद का मंत्र है जिसके माध्यम से अमृतीकरण, वायु के माध्यम से हमें अमृतीकरण प्राप्त हो सके और हमारे जीवन के सारे रोग समाप्त हो सके। और अपने ऋग्वेद के उस मंत्र के माध्यम से जो अमृतीकरण मंत्र है उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ और आप ऐसा एहसास करें कि जैसे वायु के माध्यम से आपको अपने शरीर में अमृतीकरण प्राप्त हो रहा है, अमृत सिंचन हो रहा है। ओम भगवा प्रियो सां वै श्रिया परिवां पूर्वा यत वै यावलां स्वाहा श्रियै पूर्वतो माम्रातम् अमृतोद्वा युप्रायां गिरहो धीरवा याताम्याम्। और अपने सामवेद से पहले अथर्ववेद मंत्र के माध्यम से आपके शरीर को पूर्ण चैतन्य और जागृत कर रहा हूँ, जिससे कि आपके शरीर के सारे रोम के नाक के द्वारा नहीं, सारे रोम के द्वारा उस अमृत को प्राप्त कर सकें। इसलिए आप रोग रहित होकर के यज्ञ में भाग ले सकें। ये मेरा तात्पर्य ये है कि भगवान शिव की पूजन अर्चन कर रहे हैं और फिर रोग रहे और रोग समाप्त नहीं हो तो फिर मंत्रों का कोई प्रयोजन नहीं, फिर ब्राह्मण का और यज्ञ कराने वाले का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए मैं उस अथर्ववेद के मंत्र के माध्यम से उस अमृतीकरण को आपके रोमकूपों के माध्यम से अमृत संदेश करवा रहा हूँ। ओम साता सहस्रियै सां पूर्वौ सातां पूर्वधमादेयां वाता प्रियान् क्रियमाण त्वाम् अमृतोर्वा सातां साहि शरीरवा ऋतवां यां वातौर्वां सती। आप देखा होगा तीनों वेदों के मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि अलग अलग है और अपने सामवेद जो गायन मंत्र है जो कि इसका श्रेष्ठतम प्रयोग है उसके माध्यम से मैं पहले भगवान शिव को आपके सामने उपस्थित करता हुआ उनके आशीर्वाद युक्त अमृतीकरण क्रिया करवा रहा हूँ। क्यों भगवान शिव का और भगवान रुद्र का परम प्रिय सामवेद है जिसके माध्यम से उन्होंने नटराज की उपाधि प्राप्त की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने नृत्य के माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति हुई। अगर पाणिनि का सिद्धांत को उनकी पढ़े तो 14 सूत्र उनके उस तांडव नृत्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वे शब्दों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं शब्दों के माध्यम से सामवेद की रचना हुई। उन सामवेद के मंत्रों के माध्यम से मैं अमृतीकरण क्रिया करवा रहा हूँ। आपका सारा शरीर जागृत हो सके तो सर्वदृष्टि से ओम प्रार्थना करें। ध्याये नित्यं महेशं रजनिवं तावकन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो
करके आहुति समर्पित करते हैं। ताम विद गोत्रेभ्यो विद नामेभ्यो मानसशीतम ताम महारुद्र आवाहयामि आवानान्ते ताम पुरुषां निजवेद मंत्रेण ताम रुद्राक्ष संगम आहुतिं दाम विस्मृष्णांति अग्निसम्मुखो भव अग्निमाध्यमेन ताम प्रतुभ्यं संवर्धे। अब आप अपने सामने जो आहुति है वह लेकर के और जो रुद्राक्ष है वही साथ ले लें और फिर मैं मंत्रों का उच्चारण आपके सामने करूंगा। पाएंगे मैं तो समझ रहे हैं, इसका महत्व तो समझ में आएगा जब आप अगले जीवन में और अगले 4-6 महीनों में अपने शरीर को देख पाएंगे कि आप कितने अधिक रोग रहित और स्वस्थ चित्तता से जीवन में आनंद ले रहे हैं, तभी आपको इस बात का एहसास हो पाएगा। हाँ, अपने बाएं हाथ में रख दीजिए, दाहिने हाथ से आहुति देनी और एक आहुति देनी। वो आया नहीं क्या मैं पूछ रहा। हाँ, बाएं हाथ में रुद्राक्ष ले, रुद्राक्ष नीचे नहीं रखते जमीन पर और दाहिने हाथ से आहुति देंगे, उसमें से फिर एक लेंगे फिर आहुति देंगे। इस बात का ध्यान रखिए। और आप आवाज नहीं करेंगे। और ये मंत्र आपके घर में नित्य बजने चाहिए। यदि आपके घर में थोड़ा भी वातावरण शुद्ध बनाना है, थोड़ा भी बालकों में संस्कार डालने हैं, तो अब तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि मैं अगर मंत्र उच्चारण करूं तो उन मंत्रों को आप अपने घर में नित्य स्थापित कर सकते हैं, नित्य प्रातः इसका उच्चारण सुन सकते हैं और सुनना भी अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठतम क्रिया है। इसलिए मैं उन मंत्रों के माध्यम से जो रुद्र उपनिषद में आए हुए हैं, उन रुद्रोपनिषद के उन मंत्रों के माध्यम से पहले एक रुद्राक्ष का आहुति दिला रहा हूँ। शरीर समस्त रोग, क्योंकि 5 प्रकार के रोग होते हैं। दैविक रोग होते हैं देवताओं के द्वारा दिए हुए, भौतिक रोग होते हैं जो आप भोग रहे हैं, दैहिक रोग होते हैं जो देहजन्य क्रियाओं के माध्यम से होते हैं, भूत प्रेत पिशाच जन्य रोग होते हैं जो दूसरों के तंत्र प्रयोग से उनके माध्यम से रोग होते हैं, और 5वें रोग वे होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध से या इस जीवन के पाप कर्तों के माध्यम से होते हैं। इसलिए 5 रुद्राक्षों का प्रयोग होता है और इन 5 प्रकार से छठा कोई रोग है नहीं, छठा कोई प्रकार नहीं है। चाहे किसी प्रकार का रोग हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई हो, आप देखें, आप इसका प्रयोग देखें, आप अनुभव करें जीवन में कि रुद्रोपनिषद के ये मंत्र अपने आप में कितने सटीक और कितने चैतन्य युक्त हैं। पहला रुद्राक्ष हाथ में ले, दाहिने हाथ में, और सीधे बैठे बिल्कुल स्पष्ट। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।